धम्मपदम् यमक वर्गः प्रथमः। सारे कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन श्रेष्ठ है। सारे कार्य मनोमय होते हैं। मनुष्य यदि दुष्ट मन से बोलता है या कार्य करता है तो दुख इसका पीछा करता है, जैसे कि चक्र बैल के पैर का पीछा करता है। सारे कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन श्रेष्ठ है। सारे कार्य मनोमय होते हैं। मनुष्य यदि प्रसन्न मन से बोलता है या कार्य करता है तो सुख इसका पीछा करता है, जैसे कि छाया मनुष्य का पीछा करती है और उसे छोड़ती नहीं है। उसने मुझे अपशब्द कहे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया और उसने मेरा धन हरण किया। जो ऐसे विचारों को मन में रखते हैं उनका बैर शांत नहीं होता। उसने मुझे अपशब्द कहे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया और उसने मेरा धन हरण किया। जो ऐसे विचारों को मन में नहीं रखते हैं उनमें बैर भाव शांत हो जाता है। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से शांत होता है। यह सनातन धर्म है। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि हम संसार से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जो यह जान लेते हैं उनके कलह शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य अच्छी वस्तुओं को देखता हुआ विहार करता है, इंद्रियों में असंयत रहता है, भोजन में परिमाण को नहीं जानता है और जो प्रमादी तथा वीर्य विहीन है, उसे मार इस प्रकार गिरा देता है जिस प्रकार हवा दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। जो मनुष्य अच्छी वस्तुओं को न देखता हुआ विहार करता है, इंद्रियों में सुसंयत रहता है, भोजन में परिमाण को जानता है और श्रद्धा युक्त तथा वीर्यवान है, उसे मार इस प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार हवा पर्वत को नहीं गिरा सकती। जो मल युक्त है और कासाय वस्त्र धारण करता है, इंद्रिय दमन तथा सत्य से दूर हुआ वह मनुष्य कासाय धारण के योग्य नहीं है। जो मल विहीन है, शील में जो रत है और जो इंद्रिय दमन तथा सत्य से युक्त है, वह मनुष्य कषाय धारण के योग्य है। जो असार में सार की बुद्धि रखते हैं और सार में असार को देखने वाले होते हैं, मिथ्या संकल्पों को देखने वाले वे लोग सार को प्राप्त नहीं करते हैं। जो सार से सार को तथा असार से असार को जानते हैं, सम्यक संकल्पों को देखने वाले वे लोग सार को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वर्षा ठीक न छाए गए मकान में प्रवेश कर लेती है, उसी प्रकार राग असंस्कृत चित्त में प्रवेश कर लेता है। जिस प्रकार वर्षा ठीक छाए गए मकान में प्रवेश नहीं कर सकती, उसी प्रकार राग सुसंस्कृत चित्त में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ शोक करता है, परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला दोनों लोकों में शोक करता है। वह अपने कुत्सित कर्म को देखकर शोक करता है और दुखित होता है। यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। वह अपने विशुद्ध कर्मों को देखकर आनंदित होता है और प्रमोद करता है। यहाँ संतप्त होता है, परलोक में संतप्त होता है। पाप करने वाला दोनों लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ऐसा विचार कर संतप्त होता है। दुर्गति को प्राप्त हुआ वह बार बार संतप्त होता है। यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है ऐसा विचार कर आनंदित होता है। सद्गति को प्राप्त हुआ वह बार बार आनंदित होता है।
यदि शास्त्रों का बहुत भाषण करता हुआ मनुष्य प्रमादी होकर उस पर आचरण करने वाला नहीं होता तो वह दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाल के समान होता है। वह श्रमण बनने का भागीदार नहीं होता। यदि शास्त्रों का थोड़ा भी भाषण करता हुआ मनुष्य धर्म का उसके अनुसार आचरण करता है, राग द्वेष मोह का परित्याग करता है, सम्यक प्रज्ञा युक्त हुआ चिंता विहीन चित्त वाला होता है, वह इहलोक व परलोक में आसक्ति रहित होता है, वह श्रमण बनने का भागीदार होता है।